धर्मेंद्र यादव मेरे साथ हैं। सर, संभल के सांसद के घर पुलिस की पूरी टीम और बिजली विभाग की टीम गई, बिजली काटा गया, बिजली चोरी का आरोप लगा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? और बेबुनियाद आरोप हैं। संभल में मैं समझता हूं उनके साथ, संभल के लोगों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे, हमारे सांसद जियाक्यू के साथ भी हो रहे, हमारे विधायक के साथ भी हो रहे, और इनके साथ साथ पूरे संभल वासियों के साथ 2700 लोगों के खिलाफ संभल में मुकदमे कर दिए गए। हम समाजवादी लोग अपने संभल वासियों के साथ हैं, मजबूती के साथ। जहां तक जिया भाई का सवाल है, हमारे जो सांसद साथी, आज ही हम समाजवादी सांसद लोग माननीय स्पीकर साहब से भी मिलकर अनुरोध करके आए हैं कि वो संरक्षण दें, और वो कम से कम हमारे यहाँ के अभिभावक भी हैं, संरक्षक हैं सांसदों के, तो वो इसमें हस्तक्षेप करें। इस बात का अनुरोध हम लोग स्पीकर साहब से भी करके आए। आरोप ये लगाया गया कि जो अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि कटिया मार के बिजली चलाते हो, इस आपके सांसद के यहाँ भी यही आरोप नहीं, बेबुनियाद आरोप हैं। आरोप वही है जो सरकार कहेगी वही कर देंगे। तो योगी सरकार ने उनको निशाने पे लिया है? नहीं, योगी सरकार हो, दिन की सरकार हो, सारी सरकारों की नीयत आपको पता है। जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। मुसलमान होना ही गुनाह इस सरकार में। जाने कितने, बताओ, इरफान साहब को फंसाया, आजम साहब पे कौन कौन से मुकदमे नहीं लगा दिए, सोचिए आप। अब जिया को टारगेट पे ले लिया है, उससे पहले हमारे विधायक नाहिद भाई को ले रखा था। तो ये बीजेपी के लोग क्या क्या करेंगे कोई पता नहीं, क्योंकि इन पे उपलब्धियां नहीं गिनाने को। इनको नहीं चिंता है कि झांसी के बच्चे मर गए, इनको नहीं चिंता है किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, ब्लैक हो रहा है, इनको नहीं चिंता है कि गन्ना किसानों का मूल्य आज तक निर्धारित नहीं है, इनको नहीं चिंता है कि नौजवान लगातार लाठी खा रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हो या लखनऊ, हर जगह लाठी पड़ रही नौजवानों पर। अम्बेडकर साहब पे चर्चा हुई, आपने भी अपनी बात कही, उसके बाद अमित शाह के बयान को लेकर आप लोग भी आज प्रोटेस्ट? नहीं, बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। किसी को हक नहीं है कि बाबा साहब का अपमान करें। और संसद में धक्का मुक्की हो जाती है, सांसदों के बीच इस तरह होना चाहिए क्या? नहीं, मैंने उस घटना के बारे में मैंने जब देखा नहीं है, इसलिए मैं कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि हम अपनी पार्टी के सांसदों के साथ हम लोग काफी पीछे थे, और घटना शायद हमसे आने से पहले हुई। क्या घटना थी, किसकी गलती थी, मुझे खुद जानकारी नहीं। इस मुद्दे पे इंडिया अलायंस साथ है? इंडिया अलायंस हर मुद्दे पे मजबूती से साथ है, चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, इंडिया अलायंस के बीच दरारें आने वाली नहीं है। धर्मेंद्र यादव मेरे साथ हैं। सर, संभल के सांसद के घर पुलिस की पूरी टीम और बिजली विभाग की टीम गई, बिजली काटा गया, बिजली चोरी का आरोप लगा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? और बेबुनियाद आरोप हैं। संभल में मैं समझता हूं उनके साथ, संभल के लोगों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे, हमारे सांसद जियाक्यू के साथ भी हो रहे, हमारे विधायक के साथ भी हो रहे, और इनके साथ साथ पूरे संभल वासियों के साथ 2700 लोगों के खिलाफ संभल में मुकदमे कर दिए गए। हम समाजवादी लोग अपने संभल वासियों के साथ हैं, मजबूती के साथ। जहां तक जिया भाई का सवाल है, हमारे जो सांसद साथी, आज ही हम समाजवादी सांसद लोग माननीय स्पीकर साहब से भी मिलकर अनुरोध करके आए हैं कि वो संरक्षण दें, और वो कम से कम हमारे यहाँ के अभिभावक भी हैं, संरक्षक हैं सांसदों के, तो वो इसमें हस्तक्षेप करें। इस बात का अनुरोध हम लोग स्पीकर साहब से भी करके आए। आरोप ये लगाया गया कि जो अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि कटिया मार के बिजली चलाते हो, इस आपके सांसद के यहाँ भी यही आरोप नहीं, बेबुनियाद आरोप हैं। आरोप वही है जो सरकार कहेगी वही कर देंगे। तो योगी सरकार ने उनको निशाने पे लिया है? नहीं, योगी सरकार हो, दिन की सरकार हो, सारी सरकारों की नीयत आपको पता है। जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। मुसलमान होना ही गुनाह इस सरकार में। जाने कितने, बताओ, इरफान साहब को फंसाया, आजम साहब पे कौन कौन से मुकदमे नहीं लगा दिए, सोचिए आप। अब जिया को टारगेट पे ले लिया है, उससे पहले हमारे विधायक नाहिद भाई को ले रखा था। तो ये बीजेपी के लोग क्या क्या करेंगे कोई पता नहीं, क्योंकि इन पे उपलब्धियां नहीं गिनाने को। इनको नहीं चिंता है कि झांसी के बच्चे मर गए, इनको नहीं चिंता है किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, ब्लैक हो रहा है, इनको नहीं चिंता है कि गन्ना किसानों का मूल्य आज तक निर्धारित नहीं है, इनको नहीं चिंता है कि नौजवान लगातार लाठी खा रहे हैं, चाहे इलाहाबाद हो या लखनऊ, हर जगह लाठी पड़ रही नौजवानों पर। अम्बेडकर साहब पे चर्चा हुई, आपने भी अपनी बात कही, उसके बाद अमित शाह के बयान को लेकर आप लोग भी आज प्रोटेस्ट? नहीं, बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। बाबा साहब का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। किसी को हक नहीं है कि बाबा साहब का अपमान करें। और संसद में धक्का मुक्की हो जाती है, सांसदों के बीच इस तरह होना चाहिए क्या? नहीं, मैंने उस घटना के बारे में मैंने जब देखा नहीं है, इसलिए मैं कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि हम अपनी पार्टी के सांसदों के साथ हम लोग काफी पीछे थे, और घटना शायद हमसे आने से पहले हुई। क्या घटना थी, किसकी गलती थी, मुझे खुद जानकारी नहीं। इस मुद्दे पे इंडिया अलायंस साथ है? इंडिया अलायंस हर मुद्दे पे मजबूती से साथ है, चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, इंडिया अलायंस के बीच दरारें आने वाली नहीं है। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।